तो मतलब आप भोजपुरी को ऊपर रखते हुए क्या बाकियों को आप डिक्लाइन कर देते हैं? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ, एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने आपको उस समय भोजपुरी वाली व्यस्तता थी इसलिए आप चाह रहे थे कि ये छोड़ो वो करते हैं, ऐसा? नहीं नहीं, मैं ऑलरेडी शूट पे था, अच्छा, ओके। शूटिंग ही कर रहा था। तो होता है ना कि 10 जगह दिमाग है, यार तुम क्या सुना रहे हो, रुको ना बाद में सुनाना। फिर बोला भैया टाइम नहीं है, सुनिए ना, चलिए 5 मिनट ब्रेक करते हैं, कंपनी से फोन आया है। मैंने बोला चलो, ए भैया रुक 10 मिनट भाई। फिर हम रूम में गए, गाना सुने। मैंने बोला यार मुझे उतना मजा नहीं आ रहा है। तो फिर सामने से साउंड आया, अरे भैया आप गईबा तो मजा आ जाए। फिर हम बोले कि अच्छा आगे का कंडीशन क्या है, कैसे है? मान लीजिए कि घर परिवार है ना सर। हाँ सही बात है, चलाना है वो घर हमको भी चलाना है, आपको भी चलाना है, तो पैसा तो चाहिए ना। फिर उस पे बात आई, वो भी नहीं जमा। फिर कंपनी के जो भाई हैं जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, तो उन्होंने हमारे भाई से बोला कि पवन जी को बोलो कि हर जगह हर चीज नहीं देखते हैं, एक बार बॉलीवुड में एंट्री तो करें। हाँ। मैंने बोला हाँ ठीक है, ये भी सही बोल रहे हो। तो सर मैंने रात को 12 बजे ये गाना गाया। और गाना गाते समय एक तो इतना हाई स्केल का गाना, मुझे लगा हमसे हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जनता के आशीर्वाद से सर हो जाता है। हाँ। गाना गा दिया, स्टूडियो में ही झूमना चालू हो गया। तो दिल बोला यार गाना लग रहा है हिट है। और देखिए रात को गाया, नेक्स्ट डे रिलीज हो गया। फिर लखनऊ में ही पार्टी भी हो गया, जहां हम थे, राजकुमार राव भाई भी थे और श्रद्धा कपूर जी थी। बहुत आनंद आया सर, गाने ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। जनता का आशीर्वाद उस गाने पे बरस गया, पूरे फिल्म का श्रेय लेके चला गया कि उस गाने की वजह से फिल्म हिट हो गई। तो ये हमारे लिए सर इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? नहीं आपने, लेकिन कभी अगर लगता है, आप जैसे आप कह रहे थे कि मेरे दिल से निकलते हैं भजन और स्तुतियाँ आपके दिल से निकलती हैं, लेकिन आप देखते हैं कि लिपस्टिक ऊंचाई पे पहुंचा या खेतों में तू आई नहीं ये ऊंचाई पे पहुंचा, तो आपको लगता है कि इसको लेके कुछ सोचते हैं आप? अच्छा सर एगो बात बताओ, हमने क्या बोला कि हम सिंगर हैं और सिंगिंग सर हम लोगों ने एक्टर बनने के लिए संघर्ष नहीं किया है। अगर आज हम लोग एक्टिंग में भी सफल हो चुके हैं या हो गए हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सिंगिंग का देन है। तो हमारी जनता ने जब एक सिंगर को एक्टर बना दिया, एक गायक को नायक बना दिया, हीरो बना दिया, तो एक एक्टर का काम क्या है सर? किसी भी कैरेक्टर में इन कर जाना, कभी हंसा देना, कभी रुला देना। अगर हम खाली सिंगरे होते तो आप बोलते कि हाँ सर आपने ये क्यों गाया, वो क्यों गाया। लेकिन सर एक्टर होना, तो मेरा काम है एक्टिंग करना। कभी फनी कैरेक्टर होता है, कभी फाइटिंग कैरेक्टर होता है, कभी इमोशनल होता है। तो एक कलाकार का जीवन है सर। हमारा काम ही है कि हम जिस काम को प्ले करें, जिस सॉन्ग को गाएं, उसको आशीर्वाद मिले और सबका आशीर्वाद मिले। जब प्रयागराज से तब इलाहाबाद था, अमिताभ बच्चन जब चुनाव जीते तो हेमवंती नंदन बहुगुणा उन्होंने एक बात कही। उनसे किसी ने कहा कि आप हार रहे हैं चुनाव, आपको ये बात पता है? तो उन्होंने कहा कि ये उत्तर की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। अभी तक दक्षिण में कलाकारों को उस तरीके से लिया जाना और उनको चुनाव जिताना और उनको सत्ता की कुर्सियों पे बिठाना ये होता रहा है, ये उत्तर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। फिर ये उत्तर में हमने एक सीरीज़ देखी चुनावों में कलाकारों के जाने का, जीतने का, पॉलिसी डिसीजंस लेने का। आपने कहा कि अभी मैं कलाकार हूँ और नेता मैं वैसा कभी नहीं बन पाऊंगा, आपने ये भी कहा। तो आप इस तरफ की अपनी राह को लोगों के लिए कितना फ्रूटफुल देखते हैं? सर मैं हमसे कुछ हमारे शुभचिंतक जो हमारे साथ रहते हैं वो बोलते हैं भैया आप ये करिए ना, भैया आप वैसे करिए ना। तो सर मुझे जनता ने एक गरीब गांव के लड़के को उठा के यहाँ बैठा दिया है सर।
जैसे हमको और भी कोई सलाह देता है कि भैया एक काम करा ना, बहुत दिल से चला था यार, तनी दिमागो लगावा। नहीं सर, मैं दिमाग लगा ही नहीं सकता। इंसान के रूप में हम आपसे कुछ छुपा सकते हैं, आप हमसे कुछ छुपा सकते हैं, उनसे कौन छुपाएगा? क्या बात। तो मैं उनसे डरता हूँ। मैं अपने जीवन में, मेरा 34 साल हो गया इस लाइन में, 20-22 साल हो गया सर एक्टिंग लाइन में। तो जब मैं अपने इस जीवन में आज तक प्रोफेशनल नहीं बन पाया, तो मैं प्रोफेशनल नेता भी कभी नहीं बन पाऊंगा सर। मैं जो भी सेवा करूंगा, मुझे जो भी मदद करनी है, और मदद हम क्या करेंगे सर, इंसान एक जरिया होता है, करते हो तो सब वो है। तो मुझे हर वर्ग का भाई और बेटा बन के ही मुझे काम करना है। तो मतलब क्या इसको इस तरीके से कहा जाए कि नेता होने के लिए असल में थोड़ा सा श्रूड होना, थोड़ा सा दिमाग से सोचने वाला आदमी चाहिए, और जो दिल से चलने वाला आदमी होता है वो थोड़ा सा मिसफिट पाता है अपने को नेता बनने में? मैं तो एक ही बात जानता हूं सर, जनता के आशीर्वाद जो ने इंसान पे रही ना, ओके लोग परेशान कर सकेला, वो पराजित नहीं हो सकता है। सत्य का नाव डगमगा सकता है पर उसे कोई डुबा नहीं सकता। मैं इसी ये में चलता हूँ सर। यहाँ जब मैं घूम रहा हूँ तो बहुत सारे लोग, आप युवाओं को, क्योंकि आपको यूथ बहुत कनेक्ट करता है आपसे, तो युवाओं ने कहा कि सर शराबबंदी के बाद यहाँ पे दूसरे तरह का, मतलब दूसरे चैनलों से शराब का पहुँचना, उसमें भ्रष्टाचार होना, और बल्कि दूसरे नशों की तरफ युवाओं का मुड़ना, ये देखा जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? शराबबंदी को आप ठीक मानते हैं? कहाँ हमके फसावत हो भैया, ठीक नहीं, हमके फसावा मत। देखिए, कोई अगर, क्या ही बोलूँ, कोई अगर कुछ सोचता है जो इस लेवल पे है, तो कुछ अच्छा सोच के ही सोचता है ना सर। तो उस पे जैसे हमारे नीतीश चाचा हैं, तो जब उन्होंने ये नियम लगा दिया है तो कुछ अच्छा सोच के ही लगाया है। तो मैं इस पे तो ये बड़ा परिवर्तन है देखिए आपकी सोच में। ये TV9 के मंच में जुलाई में आपने बात कही थी 2025 में ही कि शराबबंदी का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि कितने लोग नकली शराब से यहाँ इस गांव में मारे जा रहे हैं, कितने सारे लोग वहाँ मारे जा रहे हैं। तो इसके लिए एक कानून बनाइए कि इतना ही रखिए कि कंट्रोल की लाइन यहाँ है, इसको जो पार करेगा उसको सज़ा मिलेगी। पहले आपने ये कहा था, और आज आपने ये कहा कि अगर उन्होंने कुछ किया है तो सोच के किया होगा। ये एक बड़ा बदलाव है। मैंने पहले क्या बोला, समय बहुत बड़ा होता है सर, समय बलवान होता है, और समय ही बहुत कुछ बुलवाता है, समय ही बहुत कुछ कराता है। तो कल हमने क्या बोला था, लेकिन आज हम दोनों साथ हैं तो मैं अच्छा ही बोलूंगा ना सर, मैं बुरा थोड़ी। तो अब ये मतलब आप मानते हैं कि शराबबंदी ठीक हुई है? बिल्कुल, और इसको लागू रहना चाहिए, और इसी तरीके से लागू रहना चाहिए। एक गाना जो आपने राजा जी के दिलवा टूट जाई में, उस तर्ज पे जो आपने अपनी कैंपेनिंग के लिए गाना बनाया, वो जरा सुनाइए ना हमारे दर्शकों। हाँ, मैंने इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए ये गाना गाया है। हई बोला था बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत होई। हई बोला था बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत होई, हो बम्पर जीत होई। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। क्या बात है। ये तो राजा जी के दिलबा टूट जाई, हमने ठीक ही कहा था। ये राजा जी का दिलबा, वैसे चुनाव में दोनों तरह के नतीजे आते हैं, और आपसे बेहतर कौन जानता है। तो राजा जी के दिलबा मजबूत हो ना? बिल्कुल मजबूत है सर। तो ये हैं पवन सिंह पूरी, और जैसा वो कहते हैं कि मैं दिल से बात करता हूँ, ये हमने इंटरव्यू के दौरान भी महसूस किया कि कई सवाल ऐसे जिसको लेकर शायद वो असहज होते, लेकिन उसका भी बहुत सहज होकर उन्होंने जवाब दिया। और उन्होंने कहा कि सांच को आँच नहीं होती, रिश्ते बिगड़े भी तो इतनी गुंजाइश रहना चाहिए कि मिलें तो आंखें मिलें, और दिल की कड़वाहट एक हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। उन्होंने कहा मैं नेता तो बन सकता हूँ, लेकिन वैसा नेता नहीं बन सकता क्योंकि मैं दिल से सोचने वाला व्यक्ति हूँ। और चुनावों में उन्होंने कहा कि अब जनता के हाथों में सौंप दी है किस्मत अपनी। अभी तक उनके साथ जनता इंसाफ करती आई है, आगे भी उनको यही उम्मीद है। आपने पवन जी वक्त निकाला, हमारे साथ आप आए इस मंच पर, और बड़ी
साफ गोई से बातें कही। धन्यवाद आपका, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी। थैंक यू सो मच भैया। और एक बार फिर से मैं इस बात की आपकी तारीफ करूंगा कि ओपोनेंट्स के लिए भी आपके जुबान पर और दिल में कड़वाहट मलाइस नहीं होती। नहीं, क्यों कड़वाहट करना सर, हर कोई अच्छा है। मैंने बोला ना, सबका अपना अपना विचार है, अपने अपना स्थान पे अच्छे हैं लोग। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।